चोमू विधानसभा क्षेत्र का हम दौरा कर रहे हैं और लगातार स्थानीय लोगों की जो राय है वो भी हम जान रहे हैं और भी स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ इस बार जनता का मूड है और क्या कुछ जनता चाहती है, क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं वो हम जानेंगे। तो बाबा कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? समरपुर। यहीं से हो? हाँ। तो क्या कुछ इस गाँव की समस्याएं हैं? आपके विधायक कौन है? विधायक ईटीएम में रामलाल आते हैं क्या मिलने? मुद्दे सुनते हैं क्या? जन नहीं सुनवाई आते। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल ही नहीं आते। बिल्कुल जन सुनवाई नहीं होती है। जन सुनवाई नहीं होती है साहब। क्या समस्याएं आप? समस्या गहलोत जी तो खूब काम करवा रहे हैं लेकिन नीचे के कार्यकर्ता सही नहीं है ये। और फिर हमारे यहाँ विपक्ष का एमएलए रह गया था। अच्छा, इस वजह से कार्य नहीं हो रहा है यहाँ। कार्य नहीं हो पा रहा है। नहीं हो तो पा। किससे उम्मीदें हैं अब आपको? है जो काफी मुद्दे हैं जो आपके हैं, आप कह रहे हो कि गहलोत साहब तो बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है। हाँ, तो इस बार विधायक होना चाहिए कोई अच्छा। बढ़िया होना चाहिए बस। किसकी मांग करते हैं आप? रुक्मणी देवी की। रुक्मणी देवी की हमने मांग करते पहले भी हो? मांग की थी, आज से 5 साल पहले भी। आज से 5 साल पहले से ही। हाँ, लेकिन जीतने का क्या कुछ कारण रहा है रामलाल शर्मा जी का? जीतने का तो वो बोतल का कैंडिडेट खड़ा हो गया था इसलिए, नहीं तो भगवान साहिब जीत। आरएलपी से। हाँ, आरएलपी। हाँ। तो और भी हमारे साथ हैं जो लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या स्थानीय मुद्दे तो बताइए, समस्याएं क्या क्या आती हैं? अजी रुक्मणी है जो अभी तक ये कोई टिकट नहीं मिला उसको, लेकिन आज भी हमारा काम करा सकती है वो। बिल्कुल। और जो विधायक है तो विधायक काम करवाया हमारा ये 2000 रामलाल की टाइम में बीजेपी की सरकार में टोल टैक्स लगा था यहाँ पे। अच्छा। 22 दिन हमारा लगातार धरना चले थे, बड़े बड़े नेता आए थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हमारे यहाँ एक टोल का मुकदमा भी लगा था। अच्छा। रामलाल की सरकार थी, रामलाल एमएलए था, तो वो एसडीएम ने खा के हमारे को 40 आदमियों को अंदर डलवा दिया था। लेकिन भगवान साहिब वगैरह कोई नहीं सुना, कोई नहीं आया, सुना ही नहीं किया, फोन बंद कर लिया। रुक्मणी मैडम ने एक ऐसा किया कि हमारे जो 40 आदमियों की जमानत करवाया, 1 लाख रुपए जेब से खर्च करके, आपके जेब से खर्च करके हाई कोर्ट का वकील किया, वहाँ हाई कोर्ट जाके खुद ने हमारी जमानत करवाई। एक हमारी ये जन मिसल योजना की टंकी बन रही है, ये जमीन है सवाई चक पंचायत की गाँव की। अच्छा। इस पे वो कब्जा था, उसमें एक बढ़िया ने ये जमीन खरीदी, उसमें रामलाल का हिस्सा था, तो रामलाल ने ये कब्जा करवा दिया। तो मैडम के पास मैं गया, सरपंच हमारे कुशलपुरा सरपंच मांगीलाल शर्मा, उसकी पत्नी है प्रेम देवी, वो सरपंच रामलाल का आदमी था, तो उन्होंने हाथ चौड़ा कर दिया। लेकिन मैं मेरे पैरों पे खड़ा रह के मैडम के पास गया, मैडम ने एसडीएम कलेक्टर साहब से आदेश करवा के उस जमीन को खाली करवाया। इसको सुनवाई है जो होती है, सुनवाई होती है। हाँ, और इसीलिए पिछली बार रामलाल ये 4-5 को बेल्टे ने भगवान साहिब को वोट नहीं दिया, क्यों? भगवान साहिब हमारे टोल के मामले में 2-4 मुद्दों में सुना नहीं, रामलाल हमारे खिलाफ रहा। तो ये है जो कारण रहा है बीजेपी को नहीं, ना बीजेपी को दिया हमने, नहीं जो कांग्रेस का गढ़ था वो टूट के आरपीएल में वो बोतल में चल गया, इसलिए वो रामलाल जीत गया था। और अगर अब की बार कांग्रेस सरकार में रुक्मणी मैडम को टिकट मिलता है तो चीतवाड़ी, कुशलपुरा, विजय सिंहपुरा, जेड़ा, ये 5 समूह गाँव है ना, कंटिन्यू रुक्मणी मैडम को भारी मत है इस बार कांग्रेस में रुक्मणी मैडम जी का, आप कह रहे हैं? हाँ जी। इनका जो नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से इसीलिए है जो बता रहे हैं कि इनके कुछ स्थानीय मुद्दे थे, उनमें जन सुनवाई है जो नहीं हुई है। आप कहाँ से हो? यहाँ से ही हूँ। यहीं से हो? तो क्या कुछ यहाँ पे स्थानीय समस्याएं आप देखते हैं? वर्तमान में विधायक कौन है? विधायक रामलाल शर्मा है। अच्छा, तो क्या कुछ जन सुनवाई होती है या कुछ मुद्दे हैं आपकी समस्याओं के? नहीं होती यहाँ जन सुनवाई कोई नहीं होती। रामलाल जी आते तो होंगे? आते तो हैं मगर जन सुनवाई नहीं होती। कोई समस्या नहीं सुनते हैं? निकलते हैं रोड पे, निकलते हैं रोड पे, कोई समस्या क्या क्या है यहाँ तो सभी समस्या है। बताइए। जल की है, जो जल की अभी तो जल की समस्या है यहाँ सबसे ज्यादा। रोडों की समस्या है, नालियों की समस्या है, सभी है यहाँ पे। तो क्या चाहते हो इस बार कौन हो, किसको सपोर्ट करेंगे? रुक्मणी की हो। अच्छा, क्या कुछ उम्मीदें हैं? कुछ नए काम होंगे, जैसे पानी की समस्या, रोडों का, नालियां वगैरह बनेगी। जी बिल्कुल, पानी की समस्या यहाँ पे बड़ी बताई जा रही है, इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। हमारे जो गरीब घर थे ना, जैसे मेरे आंखों के सामने हमारे सामने थे, ST/SC का मामला था, उनमें एक मौत हो गई थी, उनके रहने की छाया नहीं थी। मैडम ने आपके जेब से पैसे खर्च करके उनके टेंट सेट छाया करके आई। उदयपुरिया मोड़ के मान एक बुनकर मोहल्ले में एक बुजुर्ग औरत और वो लड़का था, उनके 40 साल से, आज भी आपको मैं साल लेके चलूँ, 2 घर थे ऐसे, मैडम ने ढूंढा है दोनों घर, एक यादवों का है, एक बुनकरों का है।
तो बुन करके जेब से 4,000 रुपये दे के एनजेन से बात करके एक्शन से बात करके उनके लाइट लगवाई है। 40 साल से पहली बार राजस्थान में ऐसा चौमू क्षेत्र में एक ऐसा 2 घर है जिनके लाइट नहीं थी तो मैडम ने लाइट लगाई है। ऐसे बहुत अपने पर्सनल हिस्से पे बहुत काम किया है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ स्थानीय समस्याएं हैं? सारी समस्या जी मांग तो गड़ी है वहाँ सुबह आवान नेता हमें जी नहीं कोई गुना विंडी। अच्छा। हमारे विजय चुंगपुरा में रहता हूँ, ये पंचायत एक ही है समरपुरा विजय चुंगपुरा की। वहाँ पर छोटी छोटी 2 टंकी बना रखी हैं पानी के लिए, उनमें वो बह के पानी आता है चला जाता है, उनके जो कोई समाधान है? कोई समाधान नहीं है। तो वर्तमान विधायक हैं रामलाल शर्मा जी, वो सुनवाई नहीं करते? वो किसी हमारे क्या कांग्रेस की वोटिंग है इसलिए। हाँ मैं तो साफ कहता हूँ ये बात है, क्योंकि ये 200 लगभग 200 वोट बीजेपी को और बाकी पूरी पोलिंग कांग्रेस को जाती है, तो वो कैसे सुनेंगे? उनको जनता से नहीं मतों से ही फायदा है। मत देता है उसको जनता बराबर नहीं है, सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है। और गरीब की तरफ तो कोई नजर नहीं उठाता है नेता। नहीं, जब नेता आता है उसके घर भी दिखते हैं, ये यार ये क्या पोजीशन है, ये भी पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय लोगों से नहीं। हाँ, स्थानीय लोगों से हमने यह जानने की कोशिश करी है और काफ़ी कुछ समस्याएं हैं जो इन्होंने बताई हैं कि किस तरह से पक्षपात होकर के है जो चोमू का जो एरिया है, जो क्षेत्र आप देख रहे हैं किस तरह से पिछड़ा हुआ है। आम जन ने हमसे है जो बातचीत करने के दौरान है जो अपनी समस्याएं हैं वो गिनवाई हैं और किससे इस बार उम्मीदें हैं ये भी उन्होंने बताई हैं, और आगे भी हम जाएंगे और किस तरह से लोगों का मत है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।